मांडल कस्बे में माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा आयोजित सब्जी मंडी के पास छोटे माहेश्वरी पंचायत भवन में चल रही 4 दिवसीय नानी बाई का मायरा कथा के चौथे दिन दादूपंथी प्रकाश दास महाराज के सानिध्य में कथावाचक गोबस बालकृष्ण महाराज ने कहा कि सच्चे मन से भगवान की भक्ति से और सच्चे मन से भगवान को याद करने से आपको हर काम में सफलता मिलती है। जिस प्रकार मायरा ले जाते समय भगवान श्री कृष्ण नरसिंह जी की बैलगाड़ी का पहिया टूटने पर किसना खाती का भेष धरकर गाड़ी के पहिए को ठीक करने आए, उसी प्रकार से कोई भी भक्त सच्चे मन से भगवान को याद करता है तो भगवान तुरंत दौड़े आकर भक्त का काम बना देते हैं। अर्थात सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती। ईश्वर संकट में हर समय अपने को याद करने वाले के साथ खड़े रहते हैं। कोविड-19 की गाइडलाइन पालना के साथ कथा स्थल आज पूरी तरह से भरा हुआ था। महिलाएं भजनों पर भाव विभोर होकर नृत्य कर रही थी। सजीव झांकियों ने सभी का मन मोहा। महिला मंडल की अध्यक्ष आशा पटवारी ने बताया कि बुधवार सुबह 11 बजे से 2 बजे तक कथा होगी। उसके पश्चात 56 भोग का आयोजन किया जाएगा। भाई एक बात की चिंता मत करो, अपने घरे जाओ और भगवान का भजन करो, साधु जरूर आएंगे तो मैं तो नहीं साची बात करो। एक घोटी बाबा जी साची और सावरियो इस बार मानसून की खामोशी की वजह से नदी नालों में पानी की आवक नहीं हुई, लेकिन सवाईपुर कस्बे के निकट सालरिया गांव के पास से गुजर रही कोठारी नदी में पिछले 2 दिनों से पानी की धारा बह रही है, जिसे देखने के लिए पुलिया पर लोगों की भीड़ जमा रहती है। आषाढ़ माह बीतने को आया, लेकिन नदी नालों में पानी की आवक अब तक नहीं हुई। जहां आषाढ़ माह में कोठारी नदी उफान पर बहती है, लेकिन इस वर्ष ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन गत 2 दिनों से नदी में पानी की आवक हुई, जिससे लोगों के चेहरे खिल गए, क्योंकि नदी में पानी की आवक होने के साथ ही आसपास के कुआं, बावड़ियां, नलकूपों का जलस्तर बढ़ेगा। शाहपुरा क्षेत्र की फुलियाकला थाना पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी कुलदीप सिंह गुर्जर ने बताया कि 18 जुलाई की रात्रि को डॉक्टर वासुदेव मंडल पिता सुमंत मंडल उम्र 45 साल निवासी धनोब थाना फुलिया कला द्वारा अज्ञात लुटेरों के खिलाफ अपने यहाँ क्लिनिक पर सरदर्द की गोली लेने के बहाने मारपीट कर सोने की चेन को छीनकर भागने की रिपोर्ट दी थी। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान कुलदीप सिंह गुर्जर थानाधिकारी थाना फुलिया कला द्वारा शुरू किया गया। मामले को गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शर्मा के सुपरविजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शाहपुरा विमल सिंह नेहरा व पुलिस उपाधीक्षक प्रियंका कुमावत वृत्त शाहपुरा के निर्देशन में थानाधिकारी कुलदीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए टीम द्वारा घटनास्थल पर पड़ी बिना नंबरी हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल के इंजन व चेचिस नंबरों के आधार पर अज्ञात मुलजिमानों का पता लगाया जाकर घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों पवन पिता मोतीलाल लुहार उम्र 22 साल निवासी भगवानपुरा धनोप व मान सिंह पिता रामप्रसाद रावणा राजपूत उम्र 24 साल निवासी सांगरिया को डिटेन कर पूछताछ के बाद दोनों आरोपी गण को प्रकरण बापर्दा गिरफ्तार किया जाकर मुलजिमानों से घटना के संबंध में गहनता से पूछताछ की जा रही है। भिलवाड़ा मजदूर संघ टेक्सटाइल लेबर के चुनाव 18 जुलाई रविवार को पुरी स्थित घाटा रानी मंदिर में संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी शांति प्रकाश मोहता व चुनीलाल चौधरी के अनुसार सर्वसम्मति से अध्यक्ष पन्नालाल चौधरी, उपाध्यक्ष नंदलाल माली, महामंत्री बंसीलाल माली, महासचिव विक्रम सिंह राठौड़, कोषाध्यक्ष सुखराम प्रजापत, सह सचिव राजूराम जाटम, प्रचार मंत्री कमल गुर्जर निर्विरोध घोषित हुए। उक्त कार्यकारिणी ने अपना पदभार ग्रहण करते हुए पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। पन्नालाल चौधरी ने निर्विरोध अध्यक्ष घोषित होने पर सभी श्रमिक भाइयों का आभार प्रकट किया और बताया कि संगठन श्रमिक हितों की रक्षा एवं श्रमिकों की सहायतार्थ हमेशा तत्पर रहेगा। इसके साथ ही टेक्सटाइल उद्योगों को नए आयामों तक पहुंचाने एवं कोरोना काल से उभरने में अपना पूर्ण सहयोग देने का आह्वान किया। माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भिलवाड़ा में कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के आदेशानुसार विद्यार्थियों का स्नातक पाठ द्वितीय, तृतीय में स्नातकोत्तर में ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण किया जा रहा है। उपयुक्त कक्षाओं के सत्र 2020-21 में प्रवेशित विद्यार्थियों को अस्थायी रूप से अगली कक्षाओं में सत्र 2021-22 के लिए क्रमोन्नत कर दिया गया है। ऐसे विद्यार्थियों को SMS द्वारा सूचित कर दिया गया है। इन्हें प्रवेशित कक्षाओं का प्रवेश शुल्क ई-मित्र पर जाकर जमा करवाना है।
विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र भरने वाले विद्यार्थियों को ही अगली कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा। इसलिए विद्यार्थियों के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर का परीक्षा फॉर्म भरना अनिवार्य है। परीक्षा फॉर्म भरने पर ही विश्वविद्यालय से प्रमोट सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। प्रमोट सर्टिफिकेट के आधार पर ही निर्देशानुसार इन विद्यार्थियों का स्थायी प्रवेश माना जाएगा। महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र भरने वाले विद्यार्थियों को प्रमोट कर ई मित्र पर पोस्टिंग की जा रही है। जिन विद्यार्थियों को मोबाइल पर आईडी प्राप्त नहीं होती है वे स्नातकोत्तर के लिए नोडल अधिकारी डॉक्टर पयोज जोशी एवं स्नातक कक्षाओं के लिए डॉक्टर जीसी भारती एवं शैक्षणिक शाखा में मनीष टोसी से संपर्क कर सकते हैं। प्रवेश हेतु फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। विश्वविद्यालय परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 27 जुलाई एवं हार्ड कॉपी जमा कराने की अंतिम तिथि 29 जुलाई हो गई है। पौधारोपण कराओ प्रदूषण भगाओ अभियान के तहत भाजपा जिला कोषाध्यक्ष ललित अग्रवाल व पंचायत समिति सदस्य महावीर सरगरा के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली के नेतृत्व में भाजपा किसान मोर्चा द्वारा वृक्षारोपण कर मनाया गया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने कहा कि सभी कार्यकर्ता अपने जन्मदिन एवं अपने प्रियजनों की पुण्यतिथि पर पौधारोपण कर लगाए गए पौधों पर उनका नाम लिखकर उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि इस अवसर पर किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष तेजेंद्र गुजर, गोवर्धन सिंह कटार, अंबालाल शर्मा, कन्हैयालाल बलाई, विकास शर्मा, नारायण रेगर, दीपक शर्मा, रफीक उस्ता आदि उपस्थित थे। भारत विकास परिषद महाराणा प्रताप शाखा के सचिव लक्ष्मीलाल शर्मा ने बताया कि शाखा द्वारा संस्कार प्रकल्प के अंतर्गत प्रथम गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बापूनगर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 4 प्रतिभावान छात्राओं खुशी वैष्णव, निकिता वैष्णव, शिखा चौधरी तथा रिया पोरवाल का संस्कार सरिता पुस्तक, पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर अभिनंदन किया तथा समस्त 35 गुरुजनों को उपरना उड़ाकर श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। मुख्य वक्ता के रूप में प्रांतीय संयोजक गुरुवंदन छात्र अभिनंदन शिवदयाल अरोड़ा ने गुरु शिष्य परंपरा के बारे में उद्बोधन दिया। परिषद परिचय श्याम कुमावत ने दिया। इस अवसर पर परिषद के शहर समन्वयक किशोर गौतम, शाखा सचिव लक्ष्मीलाल शर्मा, महावीर पारिक तथा शंकरलाल छिपा भी उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य गिरिजा रानी ने परिषद का धन्यवाद ज्ञापित किया। विद्यालय के प्रत्येक छात्रा तक यह संस्कार का कार्यक्रम पहुंचे, इस हेतु विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस हेतु गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित वीडियो भी विद्यालय को प्रदान किया। लक्ष्मीलाल शर्मा ने विद्यालय परिवार का आभार व्यक्त किया। सर्वप्रथम मां भारती स्वामी विवेकानंद के चरणों में नमन। भारत विकास परिषद का गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम संस्कार प्रकल्प की एक कड़ी है और संस्कार प्रकल्प हम जो कार्यक्रम करते हैं विभिन्न विद्यालयों में जाकर के ये कार्यक्रम करते हैं। चूँकि पिछले 2 सालों से ये कोरोना काल का चल रहा है और हम विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ रहे हैं। अभी कुछ लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिली है और हमने ये विचार किया, पिछले बार भी ऐसा कुछ किया था, कुछ विद्यालयों में हमने शिक्षक वृंद और जो छात्र सर्वश्रेष्ठ छात्र हैं उनको विद्यालय में बुला करके और ये कार्यक्रम करना। मुख्य रूप से इस कार्यक्रम का उद्देश्य बालकों में संस्कार की भावना विकसित करना और जो पुराने समय में जो गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही थी उस परंपरा में कुछ बास हुआ है। हम चाहते हैं कि वो परंपरा पुनर्जीवित हो और उस पुनर्जीवित परंपरा करने के लिए हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। जैसा कि पुरातन काल में इवन देन भगवान राम और भगवान कृष्ण इन्होंने भी अपने गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान राम ने मुनि वशिष्ठ और भगवान कृष्ण ने संदीपन गुरु से शिक्षा। जहाँ भी आपको प्रचार करना है शिक्षा का, प्रचार प्रसार अपनी शिक्षा संपूर्ण होने के बाद वो प्रचार प्रसार करिए। जब शिष्य अपना निकला तो उसको रास्ते में एक कुआं मिला, प्यास लग रही थी तो उसने एक शीतल जल लेने के लिए उसने कुएं में से पानी निकाला और उस जल को
ग्रहण किया तो उसको लगा कि बहुत शीतल है जल और एकदम मीठा जल है। तो उसके मन में भाव आया कि क्यों नहीं मैं गुरुजी के लिए भी ये जल लेके चलूँ आश्रम में। उसने एक मशक, जो उस समय में मशक हुआ करती थी चमड़े की बनी हुई, मंगलवार से देवशयनी एकादशी से मांगलिक कार्यों पर विराम लग गया। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी मंगलवार से भगवान विष्णु का शयन काल शुरू हुआ। देवशयनी एकादशी के 4 माह बाद यानी 117 दिन बाद विष्णु प्रबोधक एकादशी या देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। इस दरमियान शादी, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, यज्ञोपवीत आदि कार्यों पर अगले 117 दिन तक विराम लग गया। चातुर्मास शुरू होते ही भगवान विष्णु धरती का कार्य भगवान शिव को सौंपकर खुद विश्राम को चले जाते हैं। शिव आराधना का भी काफी महत्व है, इसलिए इस महीने में शिव की आराधना शुभ फल देती है। 20 जुलाई देवशयनी एकादशी से लेकर 14 नवंबर देव उठनी एकादशी तक कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं होगा। सवाईपुर कस्बे सहित आसपास के देवालयों में आज पूजा अर्चना की गई। ग्राम पंचायत देवरिया ग्राम पनोतिया स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पनोतिया में सत्र 2020-21 की संपूर्ण विद्यालय गतिविधियों पर आधारित विद्यालय पत्रिका अभिप्रेरणा का पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी देवरिया परमानंद शर्मा, सरपंच देवरिया किस्मत गुजर, प्रधानाचार्य शिव कुमार कैलाश, प्रधानाचार्य सुरेंद्र माहेश्वरी अख्तियार अली के आतिथ्य में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि परमानंद शर्मा ने कहा कि कोरोना काल में शिक्षकों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। शिक्षक समर्पण भाव से विद्यालय भौतिक विकास में पहल करें तो परिवर्तन संभव है। प्रधानाचार्य डॉक्टर पारिक ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान स्वास्थ्य रक्षा के साथ समस्त शैक्षिक, सह शैक्षिक व भौतिक विकास कार्यों का विवरण पत्रिका में प्रस्तुत किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य स्तरीय सम्मानित शिक्षिका डॉक्टर रूपा पारिक आगामी 31 जुलाई को सेवानिवृत्ति व डॉक्टर पारिक की सेवानिवृत्ति वर्ष में अपने विद्यालय में लगभग 90,000 रुपए, अन्य विद्यालयों में सामग्री के रूप में कुल 1.25 लाख से अधिक सहयोग प्रदान करने पर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में संपादक सदस्य मंडल जगदीश प्रसाद, गोपाल लाल कम्हार, मोहित वैष्णव, महेश कुमार कोहली, भारत विकास परिषद सचिव अरुण कुमार जैन, संपत व्यास, शारदा शर्मा, सुनीता पंचारिया, विद्यालय विकास समिति के सदस्य, क्षेत्र के शिक्षक गण मौजूद थे। डिकोला पंचायत के 46 वर्षीय पर्यावरणविद कैलाश चौबे का सार्वजनिक सेवाओं के लिए सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। पर्यावरण के क्षेत्र में उनकी वर्तमान उम्र में जिले में कोई भी कार्यकर्ता नहीं है। 46 साल की उम्र में भी नियमित रूप से पौधे लगाना व उनको जल पिलाना उनकी नियमित दिनचर्या में शामिल हो गया है। आर्टिस्ट शिव माली ने बताया कि कैलाश चौबे की उम्र 46 साल के हैं। वे डिकोला, फूलिया खुर्द, बड़ा मुआ तीनों गांव के स्कूल के अध्यापक भी रह चुके हैं। डिकोला गांव में कैलाश चौबे ने सबसे पहले डिकोला गढ़ की सफाई की। डिकोला में जितने भी धार्मिक स्थल है वहां पर जैसे डिकोला के गड़ोई चौराहे एवं तालाब की बाउंड्री व तैयारी चौक के स्थान पर पौधे रोपण किए। डिकोला से डूंगरी चौराहे के बीच में जगह पर नाड़ी का स्वयं द्वारा निर्माण किया। वहां पर भी सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे कई नीम बड़ वृक्ष के पेड़ पौधे लगाए। अभी वहां पर 100 से अधिक बड़े बड़े पेड़ हैं। डिकोला से रोज कैलाश चौबे डूंगरी तालाब पर जाते हैं और पौधों को तालाब से एक एक पानी की बाल्टी भरकर लाते हैं और पानी पिलाकर उन पौधों को बड़ा किया। तालाब के आसपास की साफ सफाई भी करते हैं और आज डूंगरी रोड पर उस तालाब को कैलाश नाड़ी बाग के नाम से जाना जाता है। सरकार के पटवारी के नक्शे में तालाब कैलाश बाग नाड़ी के नाम से दर्ज हो गया है। कैलाश चौबे 50 साल से मेहनत कर रहे हैं उन पेड़ पौधों को बड़ा करने में और आसपास की जगह पर पौधे लगाने में। आज तालाब पर कई सारे बड़े पेड़ हैं। टिकोला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास जिससे कई मरीजों एवं राहगीर उन पेड़ों की छांव में विश्राम करते हैं। कैलाश चौबे का नाम पर्यावरणविद में मशहूर हो गया है। पहले डिकोला गांव के पंचायत की ओर से प्रमाण पत्र देकर सम्मान, बदनौर द्वारा प्रशस्ति पत्र, तहसील स्तर पर एवं जिला स्तर पर वन विभाग द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया। आज भी कैलाश चौबे 46 साल की उम्र होने पर भी रोज पेड़ पौधों की सेवा में लगे रहते हैं और भी कई जगह पर पौधे लगाते रहते हैं। कैलाश नाड़ी का वातावरण बहुत अच्छा है और ताजी शुद्ध हवा का बहुत आनंद आता है। वहाँ की हरियाली का माहौल भी अति सुंदर है। अब तालाब के ठीक सामने छनोट बालाजी का पवित्र स्थान भी है। वाकई में कैलाश चौबे जैसे बड़े महापुरुष का सम्मान करना बहुत ही जरूरी था। अभिनंदन समारोह में जीएसएस अध्यक्ष फेरू खंडेलवाल, पूर्व सरपंच कैलाश जाट, पूर्व डेयरी अध्यक्ष कल्याणमल शर्मा, पूर्व सरपंच नारायण जाट, जीएसएस सदस्य घीसू खारीवाल, अधिवक्ता राजेंद्र जाट आदि मौजूद थे। आर्टिस्ट शिव माली ने कुछ दिनों पहले ही राजस्थान के फेमस कलाकार भजन गायक भगवत सुथार का सम्मान किया था और कुछ दिनों बाद शिव माली के पिता भेरूलाल माली ने कहा कि डिकोला के कैलाश चौबे का भी सम्मान करिए तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। शिव ने बात मान ली और फिर कैलाश के सम्मान की तैयारी में लग गए।